एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हैं आज की पहली बड़ी खबर पट्टी इलाके से, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने किया चुनावी जनसभा को संबोधित। सपा पर साधा जमकर निशाना, कहा पहले यूपी में बनते थे कट्टे, अब बन रहे तोप के गोले। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पट्टी के तरदहा गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2017 में आपने भाजपा की सरकार बनाई, योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गुंडा को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम किया। कहा कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश के अंदर कट्टे बनाने के कारखाने थे, आज तोप के गोले बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कट्टे हमारे देश में जाते थे। कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो यूपी में बना हुआ तोप का गोला पाकिस्तान में जाकर गिरेगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले यहाँ सबसे ज़्यादा वाहन चोरी होती थी, आज वाहन बनाने की फैक्ट्री डाली गई। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के समर्थन में आयोजित इस सभा में गृह मंत्री ने कहा कि 4 तारीख को परिणाम आना है। अब तक चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आपको 5 चरणों का परिणाम जानना है तो जान लीजिए, 310 सीटें मोदी जी जीतने का काम पूरा कर चुके हैं और कांग्रेस और सपा का सोपड़ा साफ हो चुका है। 4 तारीख को मोदी 400 सीट पार करेंगे और राहुल बाबा 40 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा है अमित शाह ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में अखिलेश यादव एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए। जहां जनसत्ता दल के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, लेकिन मंच से अखिलेश यादव ने एक बार भी ना तो राजा भैया का नाम लिया और ना ही जनसत्ता दल का। हालांकि उनके मन से राजा भैया जिंदाबाद के नारे जरूर लगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने यह बात जरूर कहा कि जो लोग नाराज रहते थे आज वह लोग भी हमारे साथ हैं। इस दौरान एक बार फिर से अखिलेश यादव की इस जनसभा में सपाइयों की हुड़दंग दिखाई दी। मंच पर जब अखिलेश यादव अपना भाषण दे रहे थे तभी कुछ लड़के स्टंटबाजी करते नजर आए। यही नहीं, सपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा तमाम कुर्सियां और साउंड बॉक्स को भी तोड़ दिया गया। इस वजह से पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की जो मुश्किलें हैं वह लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी भ्रष्टाचारी कंपनी है जिस तरीके से पार्ले जी भ्रष्टाचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्ले जी बिस्किट महंगाई के साथ छोटा होता चला गया, लेकिन उसने अपने मुनाफा कम नहीं किया। ठीक उसी तरीके से भाजपा भी चोरी कर रही, भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन यह लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां मतदान के लिए केंद्रीय बल पीएससी और गैर जनपद की पुलिस ने डाला प्रतापगढ़ जिले में डेरा। बता दें प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होना है। चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सैन्य बल, पीएससी, गैर जनपदों की पुलिस, होमगार्ड जवान रोडवेज की बसों से पुलिस लाइन में आ गए हैं। शहर के आसपास और तहसीलों के करीब सरकारी विद्यालय, महाविद्यालयों में गुरुवार रात प्रवेश के बाद शुक्रवार सुरक्षा कर्मी पोलिंग पार्टी संग मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। देर शाम तक पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के आने का दौर चलता रहा। गैर जनपद से आए पुलिसकर्मी लगातार इलाके में भ्रमण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ लोगों को निडर होकर मतदान के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ जिले में होने वाले चुनाव के दृष्टिगत थम गया चुनाव प्रचार प्रसार, शोरगुल हुआ कम। बता दें कि प्रचार प्रसार के अंतिम दिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने जीआईसी में जनसभा करके अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों को अपील किया, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रतापगढ़ जिले में पहुंचकर एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील किया है। इस दौरान क्या कुछ कहा है कार्यकर्ताओं ने और क्या मूड है कार्यकर्ताओं का, देखिए यह खास रिपोर्ट। 6वें चरण के मतदान का चुनाव प्रचार आज थम गया है प्रतापगढ़ जिले में। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी पट्टी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन के ऊपर जमकर हमला बोला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। अमित शाह की जनसभा हुई,
किस तरीके की जनसभा थी और क्या लग रहा है इस बार? ये चुनावी जनसभा थी और पूरा जनसैलाब पूरे प्रतापगढ़ पट्टी के सारा अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को सुनने के लिए उमड़ा भी था और उनके निर्देशानुसार पूरी तरह से पूरे लोकसभा के जितने भी हमारे देवतुल जनता है सबने ठाना है कमल 25 तारीख को खिलेगा। और पूरी तरह से, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 सालों में काम किया है, नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने के लिए काम किया है, उस पर पूरी तरह से मोदी की गारंटी पे लोगों का विश्वास कायम है। और अभी आने वाले समय में 4 तारीख के बाद 400 पार हो रहे हैं। 25 तारीख को हमारी लोकसभा की जनता पूरी तरह से कमल खिलाने के लिए ठाना हुआ है, पूरी दमदारी के साथ कमल खिल रहा है, 4 तारीख को खिलेगा। सर, राजा भैया और प्रमोद तिवारी एक साथ नजर आ रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? उनकी अपनी राजनीति है, हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा जिला पूरे देश में पूरी तरह से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे जिले के लोग खड़े हैं। हमारे देवतुल जनता पूरी मजबूती के साथ खड़ी है कमल खिलाने। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, ना प्रमोद तिवारी ना राजा भैया, इनका कोई असर नहीं है। सारी जनता नरेंद्र मोदी और योगी के साथ है और उनके काम के साथ है। जो उन्होंने सुविधा दिया, जो जनता को सुविधा दिया, वो किसी सरकार ने नहीं दिया। इसमें नरेंद्र मोदी के साथ सारी जनता है। और 4 तारीख को संगम लाल गुप्ता जीत के आ रहे हैं, बहुमत, बड़े भारी बहुमत। हमारे साथ और भी तमाम सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है वैसे? कपिल पांडे नाम है। किस तरीके का माहौल है प्रतापगढ़ में? माहौल इस तरीके का है कि चुनाव जो है संगम लाल जी जीत रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे और इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है अदर पार्टियों का और हर चारों तरफ से 5 विधानसभा में अच्छे मतों से जीतेंगे। प्रचार थम गया है, अमित शाह भी जनसभा की, अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अब तो मोबाइल का प्रचार है, अब तो रात भर मोबाइल चलेगी, मोबाइल से प्रचार होगा। संगम लाल जी जीते ही रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, सभी लोग, मीडिया भी जान रही है, हमारे भाई लोग भी जान रहे हैं, सब लोग। इंद्रजीत सरोज ने जो राजपूतों के साथ अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है, उसका और उनको जो है नुकसान होगा और राजपूत जो है एक साथ होकर के भाजपा को जिताएगा। पूरा जिला संगममय हो गया है। ये थे हमारे साथ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि भले ही आज चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता बनेंगे।